Okay, so we have already seen position time graph. थोड़ा सा मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ because we want to see different cases today. तो अगर आपको याद होगा पोजीशन टाइम ग्राफ में हम लोग टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पे रखते हैं और पोजीशन को भी कीप इट एट वाई एक्सिस. सो एट देयर अ पार्टिकल व्हिच इज मूविंग और एट टाइम t1 द पार्टिकल हैज पोजीशन लेट अस से x1. तो ये पॉइंट आ गया आपका t1 कॉमा x1. ओके, तो ये पॉइंट जो है लेट अस से a पॉइंट इज t1 कॉमा x1 क्योंकि टाइम इज ऑन द x एक्सिस एंड पोजीशन इज ऑन द y एक्सिस. देन यू हैव the particle is in motion में है तो it has moved to a new position b and at time t2 it is at x2. तो क्योंकि ये constant acceleration का केस था तो it will be a straight line. So constant acceleration का केस है, that is why you have a straight line over here. Then of course आपको पता होना चाहिए the angle made by this line with respect to horizontal let us say is थीटा. तो ये जो टाइम इंस्टेंट है t2 ये ओरिजिन से मेजर किया है t2 और दिस इज t1 फ्रॉम द ओरिजिन समथिंग लाइक दिस. तो ये आ जाएगा t2 माइनस, तो ये भी आ जाएगा t2 माइनस t1. सिमिलरली ये जो x2 है दिस x2 इज मेजर फ्रॉम द ओरिजिन तो इतना है x2 और दिस वन इज x1 तो दिस मच इज x2 माइनस x1. तो ये भी है आपका x2 माइनस x1. आपको पता होना चाहिए कि स्लोप आप डिफाइन करते हो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. यहाँ पे y एक्सिस पे आपने लिखा है पोजीशन मतलब x, तो x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1. दिस इज द स्लोप. बट ऑल्सो अगर आप tan थीटा लेते हो, इफ यू टेक tan थीटा का डेफिनेशन होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड. So you have tan theta equal to opposite side which is x2 minus x1 upon adjacent side which is t2 minus t1. So as you can see from equation number 1 and equation number 2, slope is nothing but tan theta. So slope is equal to tan theta और यहाँ पे slope gives you velocity, right? क्योंकि by definition rate of change of position with respect to time is velocity. So by definition you have slope of position time graph as velocity. और slope find करना है, अगर angle पता है तो directly angle से ही आप slope find कर सकते हो. मतलब directly from angle you can find out what is the velocity of the particle. Good. So today we will see different cases of object moving. तो अलग अलग केस में हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ देखेंगे. तो ग्राफ और उसका इंटरप्रिटेशन, दिस इज ऑलरेडी वी हैव डन इन आवर थ्योरी क्लासेस बट जस्ट फॉर अ क्विक रिवीजन वी हैव टू सी दिस अगेन. तो मान लो पहला ही केस एंड इन द फर्स्ट केस इटसेल्फ, जस्ट अ मिनट, इसको भी रख देता हूं यहाँ पे. सो गुड. तो पहला केस यहाँ पे टाइम एक्सिस है, यहाँ पे पोजीशन है. लेट अस से वी हैव अ लाइन लाइक दिस. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर? ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट बिकॉज एंगल यहाँ पे 0, tan 0 इज 0. मतलब यू सी ऑब्जेक्ट का पोजीशन फिक्स है विथ टाइम. ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग. दिस इज एग्जैक्टली योर केस when you are here between 9:45 to 10:45 because 9:45 से 10:45 के बीच में you are not going anywhere but sitting here. तो ये आपका position time graph है between these two time intervals, right? तो position is not changing. 9:45 पे भी वहीं पे, 9:46 पे भी वहीं पे, 9:47 पे भी वहीं पे, 10 बजे भी वहीं पे, 10:15 बजे भी वहीं पे. So that is how it works. So when the particle is not moving, it is not moving. Position time graph is a line parallel to time axis. Okay, so here theta is 0, therefore velocity which is tan theta is tan 0, that is equal to 0. Therefore object is at rest. Object is at rest. Therefore line parallel to
to time axis means कौन से ग्राफ में? पोजीशन टाइम ग्राफ में, नहीं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी बोलोगे लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस मींस velocity of the object is 0, object is at rest, object is at rest in this case because ये पोजीशन टाइम ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी देगा, क्योंकि यहाँ पे स्लोप 0 है तो वेलोसिटी 0 है, मतलब ऑब्जेक्ट ये रेस्ट पे है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में नहीं, कहाँ पे? पोजीशन टाइम ग्राफ में। सो लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस मींस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। Number 2, what does this mean? Not possible. Why not possible? Because यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एंगल 90 है, तो here theta equal to 90. Theta equal to 90 means velocity equal to tan 90, which means it is infinity. और ऊपर से आप देख रहे हो एक ही टाइम पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन अलग अलग है, at the same time position of the object is different, so it cannot happen, so this is also practically impossible case. So ये आ गया आपका practically impossible case. Okay, why? Because this means that object has different positions at the same time, इसलिए ये हो नहीं सकता, सिंपल सा केस। गुड, देन नेक्स्ट केस। अब आपको याद होगा मैंने आपको एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी बताया था, और आपने बताया था मुझे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये होता है दैट द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। तो यू सी इन दिस केस, पहले मैं इसको कॉपी करके रख लेता हूँ, थोड़ा सा आई एम लिटिल लेजी। ओके, गुड, फाइन। देन अब थिंक अबाउट इट, अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका पोजीशन 1 मीटर था, एक सेकंड के बाद, अगले एक सेकंड के बाद 2 मीटर है, अगले एक सेकंड के बाद 3 मीटर है, अगले एक सेकंड के बाद 4 मीटर है। तो व्हाट हैपेंस हियर इज टाइम 1 तो पोजीशन 1 पॉइंट इज हियर, टाइम 2 तो पोजीशन 2 टाइम इज पॉइंट इज ओवर हियर, 3 and 3 पॉइंट इज हियर, तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, करेक्ट? तो अब स्ट्रेट लाइन आना कौन सा ग्राफ है? पोजीशन टाइम, मतलब थीटा कांस्टेंट होना। गेटिंग स्ट्रेट लाइन मींस थीटा कांस्टेंट, यू मेजर थीटा हियर, यू मेजर थीटा हियर, यू मेजर थीटा हियर इज द सेम। तो यहाँ पे एंगल जो है वो कांस्टेंट रह रहा है, तो एंगल कांस्टेंट है। सो यू सी, अब आप बोलोगे हाँ ऐसा कैसा, यू सेड थीटा हियर, ऐसा थीटा नहीं मेजर करते, थीटा मेजर, एंगल मेजर कैसे करते हो? आप पहले एक लाइन ड्रॉ करोगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, फिर ये एंगल को थीटा बोलोगे, नहीं तो आई एम शोइंग समथिंग एंड यू विल से थीटा तो बढ़ रहा है, थीटा बढ़ नहीं रहा है। एंगल एट एनी पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस इज कांस्टेंट, नो मैटर वेयर यू मेजर, कहीं पे भी मेजर करो, यहाँ पे करो या फिर यहाँ करो, बिकॉज ऑल दिस आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो थीटा इज सेम कांस्टेंट। थीटा कांस्टेंट का मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो here you see, here theta is first of all less than 90 acute and it is also constant. Theta constant मतलब velocity which is tan of theta is constant. तो पोजीशन टाइम ग्राफ अगर एक स्ट्रेट लाइन है मेकिंग एन एंगल कांस्टेंट एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सिस, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब पार्टिकल इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे मैंने बताया पहले 1 सेकंड के बाद 1 मीटर, फिर 1 सेकंड के बाद 1 मीटर, फिर 1 सेकंड के बाद 1 मीटर, सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग।
तो आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस, लुक एट द ग्राफ एंड इमीडिएटली अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है. व्हाट वाज हैपनिंग हियर? ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, क्योंकि पोजीशन चेंज ही नहीं हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो देयर इज अ लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, एंगल इज 0, क्योंकि एंगल आप हमेशा एक्स एक्सिस मतलब टाइम एक्सिस के साथ मेजर करोगे. थीटा 0, वेलोसिटी फ्रॉम पोजीशन टाइम ग्राफ इज 0. तो v इक्वल टू tan theta tan 0 0, velocity 0 मतलब object is at rest. So line parallel to time axis means object at rest. So then you had a line parallel to position axis. इसका मतलब एंगल था 90, tan 90 was infinity, velocity is infinity. It also means कि एक ही टाइम पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन अलग अलग है. You see, time is not changing, but position is. ऐसा हो सकता है कि आप अभी यहीं पे हो और आप अभी घर पे भी हो? नहीं हो सकता. मतलब मैं फिजिकली बात कर रहा हूँ, मेंटली नहीं. मेंटली सम पीपल आर स्टिल एट होम, ओके, एनीवेज, बट फिजिकली नॉट पॉसिबल. तो इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल केस. देन ऐसा एक केस आया जिसमें थीटा कांस्टेंट है. थीटा कांस्टेंट होने का मतलब ये कि tan थीटा कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट. वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब पार्टिकल हर एक सेकंड में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, राइट? गुड. ये आपका केस नहीं है, बिकॉज when you ride is not the same, okay, because I have seen someone of you doing Dhoom in the real life. You know Dhoom? I have seen so many of you एकदम से गाड़ी को एक्सीलेट कर देते हो. This is not what you should be doing, but anyways, if you have a curve like this, I don't want you to have something like this, of course. ऐसा ठीक है, फिर भी थोड़ा एक्सेलेरेशन धीरे धीरे ठीक है, बट दिस इज नॉट व्हाट आई वांट. दिस इज वेरी डेंजरस, ओके, ऐसा नहीं करना. सो यू इन सच अ ग्राफ यू सी दिस इज पोजीशन, दिस इज टाइम. अब आप चेक करोगे तो एंगल अलग अलग बन रहा है यहाँ पे. हियर एंगल इज लेस, डेफिनेटली हियर यू मेजर इट इज मोर, हियर यू मेजर इट इज स्टिल more. तो increasing angle, here angle is increasing, तो theta is increasing. increasing theta का मतलब होता है velocity which is tan theta is also increasing. एक छोटी सी गलती नॉर्मली होती है, वो नहीं करना है. what is tan 0? what is tan 30? 1 by root 3. What is tan 45? 1. What is tan 60? तो 0, फिर 1 by root 3, फिर 1, फिर 1.732. मतलब एंगल बढ़ रहा है तो tan की वैल्यू भी. इसलिए मैंने बोला थीटा इंक्रीजिंग मतलब tan थीटा मतलब वेलोसिटी. कभी कभी cos के लिए भी ऐसा लिख देते हैं. What is cos 0? What is cos 30? मतलब 0.86. What is cos 45? मतलब 0.7, 0.707. What is cos 60? मतलब 0.5. What is cos 90? 0. तो एंगल बढ़ेगा तो cos की वैल्यू कम होती है, एंगल बढ़ेगा तो साइन की वैल्यू बढ़ती है, एंगल बढ़ेगा तो tan की वैल्यू भी बढ़ती है, लेकिन एंगल बढ़ेगा तो cos की वैल्यू. हाँ, तो हमेशा ऐसा मत लिख देना थीटा इंक्रीजिंग cos थीटा आल्सो. साइन एंड tan इज ओके. तो दिस मींस बॉडी इज एक्सेलरेटिंग, है ना? थीटा बढ़ेगा मतलब वेलोसिटी बढ़ेगा, मतलब देयर इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन. सो द बॉडी इज नाउ कवरिंग more distance after 8 second acceleration. Okay, then we have went through another case also. तो अगर आपको याद होगा तो ये पोजीशन और ये टाइम ग्राफ है वापस से. then you may have something like this. What does that mean? velocity is decreasing. Why? Because angle is becoming less. यहाँ पे एंगल मेजर करोगे तो ज्यादा मिलेगा, यहाँ पे मेजर करोगे तो कम मिलेगा, यहाँ पे और भी कम मिलेगा, यहाँ पे ऑलमोस्ट 0 हो गया. तो दिस मीन्स एंगल इज डिक्रीजिंग. तो थीटा डिक्रीजिंग, थीटा डिक्रीजिंग, थीटा डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग. थीटा डिक्रीजिंग मतलब वेलोसिटी विच इज स्लोप ऑफ दिस
curve tan theta is also decreasing. मतलब the body is deaccelerating. Therefore, object is retarding. Retardation मतलब deacceleration, मतलब negative acceleration, मतलब final velocity is less than initial velocity. एक ही कर्व से बहुत कुछ बता सकते हो. ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कम हो रहा है, रिटार्डेशन है, मतलब फाइनल वेलोसिटी लेस देन इनिशियल है. यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी वाज ग्रेटर देन इनिशियल. ओके गुड. देन क्या रह गया? ऐसा भी तो हो सकता है और हमने इसे देखा है. हियर थीटा इज कांस्टेंट बट इट इज ग्रेटर देन 0, 90. यस, थीटा इज कांस्टेंट but greater than 90. Then what does this mean? अब तो बोलना ही नहीं वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग. आपको पता होना चाहिए इसका स्लोप. जैसे यहाँ पे बोला, क्या बोला? थीटा क्या है? कांस्टेंट. थीटा कांस्टेंट, इसलिए आपने क्या बोला? वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट. यहाँ पे थीटा ग्रेटर देन 90 है पर कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी तो डिक्रीज होगा नहीं, तो वेलोसिटी विल बिकम कांस्टेंट. तो इसलिए याद रखना, therefore velocity which is equal to tan theta is constant, not decreasing. This is not a deacceleration graph. तो क्या इसका मतलब क्या होता है? The object is going towards its origin. देखो, ऑब्जेक्ट इज मूविंग, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा पोजीशन कम मतलब ऑब्जेक्ट इज गोइंग टुवर्ड्स ओरिजिन. दिस विल बी योर ग्राफ आफ्टर दिस क्लास. Because why? Because your origin is supposed to be your home. और अगर आपका इसके बाद कोई क्लास नहीं है, अगर नहीं है, तो मान लो कि now at this point of time, what time is it? Is 10:05. ओके, मान लो आप इस टाइम पे यहाँ पे बैठे. now at this point of time, अब कम से कम 10:45 तक आपको कहीं जाने दूंगा नहीं, at rest. फिर this is time axis, this is position axis. ये मतलब टाइम 0 और पोजीशन 0. पोजीशन 0 मतलब वो नॉर्मली होता है ओरिजिन, और ओरिजिन हमारे केस में हम अपने घर को मानते हैं. एवरी वन ऑफ यू, इफ यू लिव इन अ हॉस्टल, तो फॉर यू इट इज हॉस्टल. तो now you are, let us say, at a distance of 5 kilometer east from your home. So you are at 5 kilometer. After this class ends, you will move towards origin. तो यहाँ पे एंगल देखा आपने, greater than 90. हाँ, but this is not your graph because I am sure you will not go home with constant velocity, right? But just to tell you, this means that object is moving with constant velocity. Okay, anyways, तो ये पता होना चाहिए, थीटा greater than 90 मतलब थीटा कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी कांस्टेंट है, बट क्योंकि थीटा greater than 90 है तो स्लोप इज नेगेटिव. स्लोप इज नेगेटिव मतलब द ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स ओरिजिन. ऑब्जेक्ट is moving towards origin with constant velocity. It's moving towards origin. अगला ग्राफ अभी क्या रह गया हमारा? क्या रह गया? What is remaining? So let us do this. Maybe you have something like this. Practically not possible. क्यों? किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी है, यहाँ नहीं हो सकता. सो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. Practically impossible. Hence, it means that object is at two different positions, two different points at the same time. आपके लिए हो सकता है. For you, yes, you can be here physically and you can be outside mentally. So ये physical location, ये mental location. So anyways, doesn't matter. Just
Pardon me for poor jokes. तो now one and the last. इसके बाद कुछ छूट गया होगा तो that will be taken given as home assignment. So one more graph we will discuss and then we will move to the next topic. ये सब हमारा ऑलरेडी थ्योरी में हुआ है. I just wanted you to recall everything. What does this mean? Initial angle is greater than 90. The object is first going to the origin and then going away from origin, both at constant velocities. Again, after this class, you will go back to your origin, eat something and go away to attend another class. Okay, good. तो ये मैं लिखने नहीं वाला. Of course, no. Then, similarly, we can talk about velocity time graph. अब जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ के स्लोप से आपको मिला था वेलोसिटी, वैसा ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से आपको मिलेगा एक्सेलरेशन. क्यों? बिकॉज यू सी ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये लाइन आपको जहां से स्टार्ट करना है वहां से कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन, डजंट मैटर, आपके ऊपर. इफ यू वांट, ओके. At time t1 velocity is v1, at time t2 velocity is v2. The angle this line makes with respect to time axis is theta. ये इतना पार्ट t1 है, इतना पार्ट t2 है, तो ये आ जाएगा आपका t2 minus t1. तो t1 minus t2 नहीं, t2 minus t1. तो this is t2 minus t1. ये इतना है v2, ये इतना है v1, तो ये आएगा v2 minus v1, v2 minus v1. तो if this part is v2 minus v1, तो इसका पैरेलल मतलब this much is also v2 minus v1. तो by definition of slope, पहले तो slope कैसे डिफाइन करते हो? Okay, just a minute. All right, so of course यहाँ पे slope, how do you find out slope? y2 minus y1 upon x2 minus x1. यहाँ पे y2 मतलब v2, y1 मतलब v1 और x2 minus t2 और t1. तो ये but v2 minus v1 मतलब change in velocity, t2 minus t1 मतलब change in time. Change in velocity upon time is acceleration. This is acceleration. But also if you take tan theta is opposite side upon adjacent side, so v2 minus v1 upon t2 minus t1. So this is equal to acceleration. तो velocity time graph आपको क्या देगा? Slope of velocity time graph will give you acceleration, right? This is not the only thing that you get. आपको velocity time graph से और एक important information मिलता है, that is distance और displacement. Example, let us take an example. हमारे पास एक velocity time graph है. यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ velocity time graph. मैंने speed time बोला. The moment you say speed time, you cannot get displacement क्योंकि speed depends on path length. Okay, तो याद रखना ये कौन सा ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ. और अगर स्पीड टाइम गलती से बोल दिया आपने, गलती से, तो नेगेटिव साइड दिखा ही नहीं सकते. तो यू हैव टू शो लाइक दिस, क्योंकि स्पीड डजंट हैव डायरेक्शन. इफ आई एम मूविंग in this direction with 20 km per hour or if I'm moving in the other direction with 20 km per hour, but speed में direction हम लेते कब? नहीं लेते ना. हाँ, तो फिर doesn't matter. Doesn't matter if I'm moving towards Mumbai or away from Mumbai. I cannot go in the fourth quadrant क्योंकि speed negative होगा ही नहीं, क्योंकि speed scalar quantity है. Negative मतलब direction से related होता है, तो you should know this. तो यहाँ पे मैं कौन सा ग्राफ दिखा रहा हूँ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो यू मे हैव अ ग्राफ समथिंग लाइक दिस. हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है. गुड. और आप चाहो तो इसको एक्सटेंड करके और एक ट्राइंगल ड्रॉ करो, ठीक है. आई डोंट केयर, आई जस्ट डोंट वांट टू शो ऑल द ट्राइंगल्स इक्वल ट्राइंगल्स, कोई फर्क नहीं पड़ता. अब इसका एरिया है A1, इसका एरिया है A2, दिस इज A3. अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, तो यहाँ पे मॉड ऑफ A1
plus mod of A2 plus mod of A3. Distance will be always positive. तो डिस्टेंस फाइंड करना है तो यू हैव टू देखो क्यों क्या हुआ कि ये वेलोसिटी पॉजिटिव था और ये वेलोसिटी नेगेटिव था, तो एरिया A2 क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। नेगेटिव क्यों आएगा? हाउ डू यू फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्राइंगल हियर? half base, wait, base, correct. What is base? Time. And height is velocity. Velocity into time. Velocity into time. What is velocity into time? Which physical quantity? Velocity is meter per second. Time is second. Second cancel. तो क्या मिलेगा? मीटर. मीटर मतलब डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। ओके, अगर नेगेटिव लिया आपने A2 को तो यू विल गेट डिस्प्लेसमेंट। याद रखो, डिस्टेंस जब फाइंड करना होगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग द मोशन, ये सारे एरियाज कैलकुलेट करके सबका मॉड लेना पड़ेगा। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ये डिपेंड करता है सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। ये डिस्प्लेसमेंट में वी डोंट केयर पार्टिकल कितना घूम के आया, इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, दैट्स इट। डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो यहाँ पे कोई मॉड नहीं लोगे। A2 नेगेटिव आया है तो नेगेटिव ही वैल्यू डालेंगे। ओके, एंड हियर डिस्टेंस के केस में यू विल हैव मॉड ऑफ A1, मॉड ऑफ A2 एंड मॉड ऑफ A3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक। सो अब जैसे आपने पोजीशन टाइम ग्राफ फाइंड किया था, पोजीशन टाइम ग्राफ से आपने इंफॉर्मेशन निकाला था, तो वैसे ही आप यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से यू कैन गिव सम इंफॉर्मेशन। व्हाट डज दिस मीन? वेट अ मिनट, डोंट बी इन हरी, नॉट टू हरी। एंगल कितना? 0। तो tan थीटा यहाँ पे क्या देता है? एक्सेलरेशन। व्हाट इज tan 0? 0 एक्सेलरेशन मतलब बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अरे इतना क्या सोचना है, देखो v हर एक टाइम पे वेलोसिटी सेम, v सेम एट ऑल द टाइम्स, सो दिस मींस वेलोसिटी इज कांस्टेंट। देन you may have another case where you can show, in this case ये है velocity, ये है time, and you have a straight line something like this. Angle is 90, theta 90, A equal to tan 90, that is not defined, infinity। इसका मतलब होता है इनफिनाइट एक्सेलरेशन, या तो इसका मतलब होता है कि सेम टाइम पे पार्टिकल हैज डिफरेंट वेलोसिटी, so practically impossible case. Then you will have time and velocity. Theta is constant, and less than 90. तो A एक्सेलरेशन, अगर एंगल कांस्टेंट है तो tan थीटा भी कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। पहले 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड, फिर 2 मीटर पर सेकंड, फिर 3 मीटर पर सेकंड, फिर 4 मीटर पर सेकंड, फिर 5 मीटर पर सेकंड। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी is the same in equal intervals of time. This is what it means, right? तो obviously 1 सेकंड के बाद 1 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड के बाद 2 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड के बाद 3 मीटर पर सेकंड, that is how you get this one. तो ऐसा मिलता है आपको। Good. Then this is T, this is V। अब ये भी एक्सेलरेटिंग बोल रहे हो, वहां पे भी मैंने इंटेंशनली बोला तो आपने बताया एक्सीलरेटिंग। यहाँ पे
थीटा इंक्रीजिंग मतलब वेलोसिटी इंक्रीजिंग, राइट। तो एक्सेशन था यस, सिर्फ यहाँ पे समझना चाहिए था कि v2 इज ग्रेटर देन v1। यहाँ पे इन दिस केस थीटा इज इंक्रीजिंग, तो थीटा इंक्रीजिंग मतलब a which is tan theta is also increasing, मतलब यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। इसको क्या बोला आपने? दिस इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, राइट। मतलब इसका मतलब तो एक्सेलरेशन था ही, लेकिन इसका मतलब था मे बी कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आप बोल रहे हो यहाँ पे थीटा इंक्रीजिंग मतलब एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, मतलब नाउ पहले यहाँ पे क्या हो रहा था, हर एक सेकंड में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वाज सेम, हर एक सेकंड में इक्वल अमाउंट से बढ़ेगा। यहाँ पे वैसा नहीं है, तो देयर इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देन you have like this. What does that mean? What does this mean? Of course, theta is decreasing. Theta decreasing मतलब a equal to tan theta decreasing मतलब क्या? यूनिफॉर्म डीएक्सेलरेशन की नॉन यूनिफॉर्म डीएक्सेलरेशन? इसका मतलब ये है कि पहले आपका एक्सेलरेशन ज्यादा था, अब एक्सेलरेशन है लेकिन कम है, मतलब अभी भी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से ज्यादा है। क्योंकि समटाइम्स पीपल से ओ यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कम हो गया, फाइनल वेलोसिटी कम नहीं हुआ, एक्सेलरेशन कम हुआ। अगर पहले आप हर एक सेकंड में वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ा रहे थे, अब आप हर एक सेकंड में मे बी 7 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी बढ़ा रहे हो, वेलोसिटी बढ़ा रहे हो। सो हियर you have to understand theta decreasing मतलब a is decreasing. Okay, good. Is this clear? Great. अब फिर बोलोगे रिटार्डेशन कब होता है? रिटार्डेशन कब होता है? तो दिस इज समथिंग आई विल लीव इट एज एन असाइनमेंट फॉर यू टू थिंक। ये टाइम, ये वेलोसिटी, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ग्रेटर देन 90, ग्रेटर देन 90, जब थीटा ग्रेटर देन 90 हो तो tan थीटा नेगेटिव होता है, isn't it? Tan of angle greater than 90 is negative. So what do you understand with this? Retardation. Your velocity is becoming zero with time. Velocity कम होते जा रहा है. This is what it means. Okay. Then अगर मैंने ऐसा एक लाइन कर दिया तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन देन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वेरी गुड, एक्सेलेंट, गुड। अगर मैंने यहाँ पे ये ऐसा दिखा दिया होता तो नॉट पॉसिबल। गुड, तो दैट्स इट फॉर द केस ऑफ VT ग्राफ। वी विल नॉट स्पेंड मच टाइम ऑफ कोर्स। तो लेट अस डिस्कस, लेट अस सी वंस अगेन इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड ऑफ कोर्स इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे 5 इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे हम लोग, 5। There are 5 equations of motion and of course you all know this. Or by the way, we will also write down scalar form of equation of motion along with its vector form, because you will need both of this. Number 1, how do you find out the final velocity of an object? If you know initial velocity, u plus at, इसका वेक्टर फॉर्म आता है v बार इक्वल टू u बार प्लस a बार t। नंबर 2, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। हियर इट इज v बार डॉट v बार, याद है क्या? सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, v बार डॉट v बार इज vv cos 0, क्योंकि सेम दो सेम वेक्टर्स का डायरेक्शन 0। v cos 0 इज 1, तो vv इज v स्क्वायर, तो v बार डॉट v बार इज v स्क्वायर इक्वल टू u बार डॉट u बार प्लस 2a बार डॉट s बार। तो ये उसका वेक्टर फॉर्म है, स्केलर और वेक्टर। नंबर 3,
s equal to ut plus 1/2 at square. Number 3, s bar equal to u bar dot t bar. U bar dot t bar, right? U bar t plus 1/2 a bar dot t bar dot t bar. A bar t square. Time is not a vector quantity, तो डॉट प्रोडक्ट मत लिख देना यहाँ पे. Good. So this is how it is. Now आपने और एक इक्वेशन देखा था, s equal to average speed, याद है क्या? into t, v plus u by 2 into t. ये तो हमने क्लास में थ्योरी क्लासेस में भी देखा था. So this is s bar equal to v average bar into t, which is v bar plus u bar by 2 into t. अब एक क्वेश्चन आता है कि ये कब यूज करेंगे? ये जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी का तब यूज करते हैं. सो दिस इक्वेशन इज अ स्पेसिफिक केस. यू कैन यूज ओनली व्हेन देयर इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन. देन Sn equal to u plus distance traveled by an object in nth second. यहाँ पे ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ये टोटल टाइम t में है. फॉर एग्जांपल द बॉडी इज मूविंग फॉर 10 सेकेंड्स. तो दिस s equal to ut plus 1/2 at square will give you total distance traveled by the object in 10 seconds. मुझे पता करना है कि 6th सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया. So that is Sn equal to u plus what? A by 2 into 2n minus 1. You have to cross verify also. Sn is distance traveled in the nth second equal to u plus a by 2 2n minus 1. Okay, हम verify भी करेंगे, don't worry. Now, but there is something wrong. What is wrong in this equation? Dimensionally incorrect है. Look, v क्या था? मीटर पर सेकेंड. u क्या था? मीटर पर सेकेंड. a क्या था? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड, मतलब मीटर पर सेकेंड. और यहाँ पे आप लिख रहे हो s मतलब डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन. डिस्टेंस is equal to velocity plus acceleration. तो डायमेंशनली इनकरेक्ट है. नहीं, करेक्ट है. कैसे करेक्ट है? मैंने क्या बोला? दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन nth सेकेंड, मतलब इन 1 सेकेंड. 6 to 7, 7 to 8, 1 to 2, 3 to 4. तो एक सेकेंड में, एक पर्टिकुलर सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो यहाँ पे 1 सेकेंड मतलब u इंटू टी, u इंटू टी. यहाँ पे 1 का स्क्वायर, तो a t स्क्वायर, a t स्क्वायर. तो डायमेंशनली वो करेक्ट है. सिर्फ टाइम की वैल्यू यहाँ पे आप डालते हो 1 सेकेंड. तो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड. तो दिस इज डायमेंशनली करेक्ट. सिर्फ t की वैल्यू 1 थी, so that is why you get confused. Oh, there is no t. Yes, there is t, but 1, and here 1 square. Is this clear? लगने वाला है हमको. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन nth सेकेंड. यू आर गोइंग टू नीड दिस थिंग. ये पता होना चाहिए. तो इसको भी आप वेक्टर फॉर्म में लिख दो. Sn bar इक्वल टू u bar प्लस a bar by 2. ओके, इक्वल टू u bar प्लस a bar by 2. a bar by 2 2n minus 1. और एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना. I have given you books to read, and I know 90% of you have not opened those books, so it is time to open and check. Good. So ये 5 इक्वेशन हमको लगने वाले हैं. We will need in both scalar and vector form. Then अब ये जो इक्वेशन आपने लिखे हैं स्केलर फॉर्म, I will not talk about vector form for now. ये जो इक्वेशंस है यहाँ पे, these are general equations. General equations. For example, if I have an object which is, if I release, it is falling down under the gravity. So A will be equal to G. So you will write V और initial velocity क्या था? 0, क्योंकि मैंने इसको पकड़ के रखा है. U is 0.
तो v इक्वल टू 0 प्लस gt, राइट? g क्यों? बिकॉज एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये इक्वेशन यूज करके यू कैन फाइंड आउट कि ग्राउंड पे जब गिरेगा ऑब्जेक्ट तो उसका फाइनल स्पीड क्या होगा, प्रोवाइडेड इनिशियल स्पीड इज 0। अब उल्टा किया मतलब अगर मैंने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी। पहले तो चीजें समझ लो, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर इनिशियल वेलोसिटी दूंगा नहीं तो ऊपर जाएगा कैसे हो? इफ यू डोंट गिव इट वेलोसिटी, हाउ विल दिस ऑब्जेक्ट गो अप? इट विल नॉट गो अप। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो नहीं सकता। तो पहला इक्वेशन जो बनेगा वो v इक्वल टू यू रहेगा वहां पे, सिर्फ माइनस gt। क्यों? क्योंकि बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, मतलब इट इज गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी। नंबर 2, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। h is the maximum height up to which the object goes up. Number 3, s equal to ut minus 1/2 gt square. Number 4, sn equal to u minus g by n, g by 2n minus 1. And number 5th, जरूरत नहीं है हमको। क्यों? क्या था नंबर 5? एवरेज। हाँ, what happens at the maximum height? Velocity becomes v becomes 0, तो v मतलब 0 प्लस u है ना, क्या था? v प्लस u by 2 into t, 0 प्लस u by 2 into t, तो s equal to ut by 2। This is what you can have. Okay, तो ये बहुत specific case है। It's okay if you skip this case. It is very specific case. Now free fall. What is the meaning of free fall? बॉडी यहाँ पे पहले मैंने ऊपर प्रोजेक्ट किया, अब मैं ऊपर से इसको नीचे छोड़ रहा हूँ, बट कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। देयर इज नथिंग एक्सेप्ट फॉर ग्रेविटी, इसको फ्री फॉल बोलते हैं। सो देयर इज नॉट इवन एयर रेजिस्टेंस। सो फ्री फॉल। तो मैं ऑब्जेक्ट को रिलीज करूंगा, आई विल रिलीज द ऑब्जेक्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0, u is 0. If u is 0, v equal to plus gt, because now the object is moving towards the center of earth, मतलब in the direction of gravity, तो plus gt आएगा। नंबर 2, v square equal to 2gh। नंबर 3, s equal to 1/2 gt square। नंबर 4, distance traveled in nth second is g by 2n minus 1। ओके, देन अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ, ग्राफ देखना बाकी है। अब आपको 3 ग्राफ चाहिए। हम सिर्फ फ्री फॉल की बात कर लेंगे। फ्री फॉल में हमको 3 ग्राफ देखने हैं। ऑफ कोर्स कौन से 3 देखने हैं? वेरी ऑब्वियस, वेरी ऑब्वियस। यू आर सपोज टू प्लॉट 3 ग्राफ्स। यू वांट टू सी, ऑफ कोर्स एक्स एक्सिस पे आप हमेशा टाइम को रखने वाले हैं ऑलवेज। तो एक ग्राफ होगा समथिंग अगेंस्ट टाइम, दूसरा होगा समथिंग अगेंस्ट टाइम, और तीसरा भी होगा समथिंग अगेंस्ट टाइम। तो व्हाट समथिंग अगेंस्ट टाइम? सिंपल एंड सिंपल, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। फ्री फॉल, तो ये है ग्राफ्स ऑफ फ्री फॉल। तो जस्ट अ मिनट, I will write down here, it is plots of free fall, simple and simple। सबसे simple, A against G, constant। When you release an object, जब वो नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होता है क्या? नहीं चेंज होता है, हमने ऑलरेडी देखा है। So here the graph is a straight line because the value of A will always remain 9.8 meter per second square। तो सबसे easy, so it is just constant, so A is not changing with time, just a constant value। Good, then
you see velocity and time, y पे velocity, x पे time, y equal to mx, y equal to mx, याद है क्या, it is a straight line passing through origin, तो y equal to mx, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये y पे क्या है v और x पे क्या है t, तो v equal to gt, तो v equal to gt। और आपको याद है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है आपको, एक्सेलेरेशन, तो यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप इज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ये फ्री फॉल है, फ्री फॉल कब होता है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, तो डेफिनेटली स्लोप कंपेयर करोगे y इक्वल टू mx के साथ, तो ये आ गया आपका y, ये आ गया आपका x, और तो g मतलब स्लोप, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होना चाहिए, यस, लेकिन फ्री फॉल है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। वेरी गुड, ग्राफ से फिजिक्स समझना इज वेरी इंटरेस्टिंग, तो दिस इज हाउ यू कैन डू। देन आखिरी बच गया डिस्प्लेसमेंट टाइम, s इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, मैंने आपको पूरी की पूरी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाया है, आई हैव गिवन यू इंट्रोडक्शन टू होल फैमिली, मैं वापस मिला देता हूँ, आप भूल गए होंगे, बट यू हैव मेट देम, यू हैव ऑलरेडी मेट देम, याद होना चाहिए, ये सब याद होना चाहिए, इससे मिलो, नहीं ये नहीं, ये गलत मेंबर है, दिस इज नॉट राइट मेंबर ऑफ द फैमिली, meet this first member of the family, then other member of the family, और याद होगा आपको, मैंने बताया इमेजिन कि यहाँ पे 1 है, 1 है, तो ये है आपका, ये है आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये नंबर 1, दिस इज नंबर 1 कर्व, कर्व नंबर 1, मैं इसको a बोल देता हूँ, दिस कर्व नंबर a, और ये क्योंकि नेगेटिव x की तरफ है, तो ये है y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax b, देन यू हैव अनदर मेंबर हियर, दिस इज नंबर c, तो y स्क्वायर इक्वल टू 8, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, x square equal to 4ay, y positive, yes, so correct, so then you have another member of this family, तो ये है आपका d नंबर, तो this is x square equal to minus 4a, this is c, this is d, correct। अब look at this c member, C member x square equal to 4ay, राइट। अब आपको ये समझना है s आपने कहाँ प्लॉट किया, y एक्सिस पे, y पे किया था ना हमने प्लॉट, y पे, तो ये आएगा आपका s मतलब y इक्वल टू 1/2 g, इट इज सम कांस्टेंट, आई डोंट केयर फॉर द कांस्टेंट, x स्क्वायर, राइट, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर या x इक्वल टू 4ay, है ना, सिर्फ उल्टा लिखा है, मैं वापस समझाता हूं, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। प्रॉब्लम ये है आपके पास है s इक्वल टू 1/2 gt स्क्वायर, s मतलब y एक्सिस, ये मतलब x एक्सिस, तो यहाँ पे जो g/2 है इसको तुम यहाँ पे 2/g लिखो, क्या फर्क पड़ता है, तो आपको क्या मिल गया, x स्क्वायर इक्वल टू सम कांस्टेंट 4a, है ना, इनटू y, तो x स्क्वायर इक्वल टू पॉजिटिव नंबर इनटू y, x स्क्वायर इक्वल टू पॉजिटिव नंबर इनटू y, व्हिच इज दिस c, you see, yes, good, you see, तो you also see, आ गया। फिर आप बोलोगे इधर क्यों नहीं आया, अरे टाइम कैसे नेगेटिव होगा, ये टाइम है, टाइम नेगेटिव होगा क्या, यहाँ पे तो x पे कुछ भी प्लॉट कर सकते थे ना हम लोग, ये जो जनरल फैमिली है ना, ये जनरल फैमिली में आपने x, तो यहाँ पे आपने द मोमेंट यू राइट टाइम हियर, ये वाला पार्ट तुम लिख ही नहीं सकते हो, क्योंकि टाइम कैन नेवर बी
नेगेटिव। इसके लिए जो सी पार्ट का सिर्फ पहले क्वाड्रेंट का कंट्रीब्यूशन आएगा, तो इसका सिर्फ पहले क्वाड्रेंट का कंट्रीब्यूशन आएगा। दिस इज हाउ यू प्लॉट ग्राफ। बाउंसर बाउंसर अगर आपको मैथमेटिक्स पता है, ये सब पता है, तो आपको ये ग्राफ समझ में आएगा। अगर वही नहीं पता तो देन नथिंग डूइंग, क्योंकि दिस इज नॉट फिजिक्स, दिस इज मैथमेटिक्स। तो याद रखना, ये जो फैमिली ऑफ, क्या नाम है इनका, पैराबोलास, तो ये पैराबोलास का आपको इक्वेशन पता होना चाहिए। लुक्स लाइक अ बटरफ्लाई, ओके। तो यू शुड नो ईच कर्व एंड इट्स इक्वेशन प्रॉपरली। और अगर वो पता होगा तो कुछ नहीं, x की जगह पे t और y की जगह पे s, ऐसा प्लॉट करोगे तो आपको मिलेगा t स्क्वायर इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू s, है ना। तो हमारे पास भी वही था ना, वही था हमारे पास, t स्क्वायर इक्वल टू s इनटू सम कांस्टेंट, तो यू विल गेट अ पैराबोला। तो दिस इज हाउ यू कैन प्लॉट ग्राफ्स। These are the graphs of free fall. S मतलब distance covered by the object. इसका मतलब जब आपने ऑब्जेक्ट को रिलीज किया था तो पहले सेकंड में कम डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, ऑफ कोर्स, क्योंकि वेलोसिटी कितना था, जीरो, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ते गया, सो इट विल बी द मैक्सिमम एट द ग्राउंड। तो जितना वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है, वेलोसिटी बढ़ेगा तो हर एक सेकंड में डिस्टेंस भी तो ज्यादा कवर होगा। तो दिस इज व्हाट इट मींस, पहले जीरो टाइम पे जीरो डिस्टेंस कवर, क्योंकि ऑब्जेक्ट वाज देयर राइट देयर इन माय हैंड, मैंने छोड़ा ही नहीं, तो कैसे डिस्टेंस कवर करेगा। अब जब मैं इसको छोड़ूंगा तो यू सी velocity is increasing because there is acceleration due to gravity and velocity is increasing. Velocity increase होना मतलब हर एक सेकंड में डिस्टेंस कवर will be more and more, right? So this is what it means. Clear यहाँ तक? पक्का? Sure? ग्राफ एक बार अच्छे से रिपीट करो, मैं कल वापस बताऊंगा, बट प्रोवाइडेड यू नो दिस, ये समझेगा तो ये समझेगा, नहीं तो ये नहीं समझेगा। So that's it for today.